हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा मैथ obj.html। नाउ गाइस, मैं HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो बेसिकली मैथ ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो मैथ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे मैथ के फंक्शंस लिखे गए हैं। यदि मैं यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू करूँ मैथ यहाँ पे, और मैं इसको कंसोल पे लॉक करूँ, इसको ए को कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ मैं फाइल को, और मैं अपने लाइव सर्वर को ओपन कर देता हूँ। तो मेरा क्रोम ओपन हो चुका है। नाउ मैं इंस्पेक्ट कर कर कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और इसमें बहुत सारे मैथ के फंक्शंस है, जैसे लेट्स से मिन है, मैक्स है, कॉस है, पाई है, और log2 है, log है, एंड बहुत सारे मैथ के फंक्शंस है। यदि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करूँ ए डॉट यहाँ पे पाई कंट्रोल इज टू सेव, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। नाउ तो मैथ ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ क्यों करें? तो यदि आप लोगों को अपने प्रोग्राम में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, दैट टाइम हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ जो कि हम रोज़ाना यूज़ करते हैं अपने कोड। जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो उस समय हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट जो मैथ के फंक्शंस है उन सबको यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन सारे मैथ फंक्शंस को कवर कर लूँगा। नाउ तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग करो, यहाँ पे लेट्स से ई डॉट यहाँ पे मिन मैक्स, यदि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बेसिकली करेगा क्या? ए डॉट मैक्स, मैंने अभी जो नंबर लिखा इनमें से वो मैक्सिमम नंबर कंसोल पे प्रिंट करेगा। यदि इस फाइल को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस टू सेव, नाउ आप लोग देखेंगे यहाँ पे 7, इन सारे नंबर में से 7 सबसे मैक्सिमम नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो कंसोल पे इसने 7 प्रिंट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। नाउ इसी तरह हमारे पास होता है मेन कंसोल डॉट लॉग करूँ, यदि मैं ए डॉट मिन यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 4 मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ, कंट्रोल इज टू सेव। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये ए डॉट मीन करेगा क्या? ये ए डॉट मीन सबसे मिनिमम नंबर को कंसोल पे प्रिंट करेगा, वो नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन सब में से, उसी को कंसोल पे प्रिंट करेगा। नाउ गाइस, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे ए डॉट पाव करूँ यहाँ पे, और यदि मैं 2 और 2 करूँ कंट्रोल इज टू सेव, तो ये बेसिकली 2 का यहाँ पे मतलब 2 का, यदि आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 4 आता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर बता रहा है। यदि मैं यहाँ पे 2 को 3 कर दूं तो यहाँ पे 8 आएगा। क्यों? 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने मैथ में एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि ए डॉट पाव क्या करता है। 2 टू दी पावर 3 इसका मतलब हुआ। ना होगा इसे, यदि मैं, और इसको मैं एक बार और कर देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 3 करूँ तो 3 टू दी पावर 3 मतलब 27 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं 27 आया। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये बेसिकली 3 इंटू कर रहा है 3 इंटू कर रहा है 3 इंटू कर रहा है 3, मतलब 3 को ये बेसिकली 3 से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। यदि आप लोग मैथ में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये मालूम होगा। नाउ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ गाइस, अब हमारे पास होता है कंसोल डॉट लॉग, यदि मैं करूँ ए डॉट यहाँ पे स्क्वायर, यदि मैं यहाँ पे करूँ लेट से मैं 25 करता हूँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर रूट बताता है। ये जो कि 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर रूट प्रिंट करता है। नाउ यदि मैं यहाँ पे 36 कर दूँ तो ये बेसिकली 6 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे वो 6 प्रिंट करेगा। तो ये स्क्वायर रूट प्रिंट करता है। नाउ अब यहाँ पे मैं यदि कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पे डॉट करूँ मैं सील, तो ये करता क्या है? यदि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट
यहाँ पे मैं 4 करूँ, कंट्रोल एस टू सेव करूँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 प्रिंट करता है। क्यों? यदि आप लोग यहाँ पे लेट्स से यदि आप लोग 1 भी 2.1 भी करते हैं तब भी यहाँ पे 3 ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि सील क्या करता है, सील यदि आप लोग यदि कोई भी नंबर को एज एन पॉइंट, आप लोग पॉइंट के बाद यदि कोई भी नंबर देते हैं तो वो उसके नेक्स्ट नंबर को कंसोल पे प्रिंट करता है। जैसे मैंने 2.1 दिया तो ये 2.1 के नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करेगा जो कि 3 है, तो ये कंसोल पे प्रिंट करता है। यदि मैं यहाँ पे 9 भी दे दूँ 2.9 तब भी ये वहाँ पे 3 ही प्रिंट करेगा। और सिर्फ 2 दूँ कंट्रोल इस टू सेव तब ये यहाँ पे 2 ही प्रिंट करेगा। बस यदि आप लोग यहाँ पे पॉइंट में कुछ दे देते हैं 2.4 या 5 2.45 तब ये यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। नाउ यदि मैं अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करो, यदि यहाँ पे ए डॉट यहाँ पे तुम फ्लोर, तो ये क्या करता है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यदि आप लोग 2.7 करेंगे कंट्रोल इस टू सेव तो आप लोग देखेंगे कि ये 2 इसका ये सील का दम कन्वर्स करता है, दम उल्टा करता है। सील क्या करता था, सील बेसिकली यदि आप लोगों को पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर यदि यहाँ पे लिखा होता है पॉइंट के बाद तो ये बेसिकली उस नंबर के एक और आगे प्रिंट करता है कंसोल पे, जो कि 2.45 है तो ये 3 प्रिंट करता था सील पे। बट फ्लोर नहीं, फ्लोर वैसा कुछ नहीं, फ्लोर यदि 2.7 भी है तब भी ये 2 ही प्रिंट करेगा। ये पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लेता, मतलब ये पॉइंट को कुछ नहीं समझता है। यदि 2 पॉइंट यहाँ पे 9 भी मैं कर दूँ 2.9 कंट्रोल इस टू सेव तब भी ये 2 ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 ही प्रिंट कर रहा है। तो ये फ्लोर पॉइंट के बाद वाले नंबर को कुछ नहीं मानता, ये 2 ही प्रिंट करेगा। यदि मैं यहाँ पे 3 भी कर दूँ 3 कंट्रोल इस टू सेव तब भी ये वहाँ पे 3 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद के नंबर को ये नहीं मानता है। नाउ यदि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ ए डॉट अब नाउ ए डॉट रैंडम नाउ गाइस ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जितना भी यहाँ पे कंसोल यहाँ पे किया था मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, और नाउ मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ए डॉट रैंडम कंट्रोल इस टू सेव मैं अभी करता हूँ तो आप लोग देखेंगे एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करता है। एक रैंडम नंबर वो कुछ भी हो सकता है, वो 0, यदि मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँ फिर से रिफ्रेश करते रहूँगा तो ये रैंडम नंबर जनरेट करते रहेगा। अब आप लोग चाहते हैं कि मुझे रैंडम नंबर चाहिए 0 से लेकर 5 तक, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इंटू 5 कंट्रोल एस टू सेव मैं करूंगा तो ये 0 से 5 तक रैंडम नंबर प्रिंट करते रहेगा। नाउ अभी आप लोग देख रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग प्रिंट कर रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग प्रिंट कर रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये 3 पॉइंट समथिंग प्रिंट कर रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग प्रिंट कर रहा है। नाउ वैसे और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैथ डॉट रैंडम ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैथ का ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस फंक्शन को आप लोग याद रखिएगा। और नाउ गाइस ये यहाँ पे 0 पॉइंट ये बहुत बड़ा नंबर प्रिंट कर रहा है, तो यदि आप लोगों को सिर्फ सिंगल नंबर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं करूँ मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर के अंदर इसको लिख दीजिए और इस ए को डिलीट मत कीजिए, यहाँ पे आप लोग इसके अंदर इसको लिख दीजिए। नाउ गाइस अब ये सिंपल नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा। नाउ ये 1 प्रिंट कर रहा है, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, और ये 5 तक नहीं जाएगा। 5 तक जाने के लिए आप लोगों को 5 + 1 करना होगा कंट्रोल इस टू सेव, तो अब आप लोग देखेंगे ये 5 तक जाएगा। 5 तक गया, अभी गया था, देखिए आप लोग यहाँ पे 5 तक गया, बट ये 6 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली लास्ट टर्म अनइंक्लूडेड नहीं होता है, तो ये 6 तक नहीं जाएगा। नाउ तो यदि आप यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर कर ये जो भी पॉइंट में ये प्रिंट कर रहा था बहुत बड़ा बड़ा नंबर, तो आप लोग मैथ डॉट फ्लोर कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ तो मैथ डॉट फ्लोर, अब हमारे पास सेकेंड फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग करो तुम ए डॉट भी कर सकते हैं आप लोग मैथ डॉट, मैं ए डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैथ है, तो आप लोग मैं भी ए कर सकता हूँ। आप लोग मैथ भी यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, आप लोग डायरेक्टली मैथ डॉट रैंडम तो मैंने बता दिया है, मैथ डॉट राउंड
राउंड। ये क्या करेगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। 2 पॉइंट मैंने 4 किया, कंट्रोल एस टू सेव, तो ये कंसोल पे प्रिंट करेगा 2। तो अब आप लोग बोलेंगे कि फ्लोर और राउंड में क्या अंतर है, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। मैं सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम को कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया। और यदि मैं यहाँ पे 2.6 कर दूं कंट्रोल एस टू सेव, आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 प्रिंट कर रहा है। तो ये बेसिकली प्रिंट क्या करता है कि यदि ये आप लोग मैथ में एक टॉपिक होगा नियरेस्ट टू 10 या राउंड ऑफ एक टॉपिक होता है मैथ में, तो आप लोग वहां पे पढ़े होंगे कि जो भी नंबर यदि मतलब 10 के करीब होता है, लेट्स से यहाँ पे 2.6 है, तो ये उस नंबर के करीब है। यदि यहाँ पे 2.2 होगा तब तो यहाँ पे ये 2 प्रिंट करेगा, 2.2 इज इक्वल टू 2 प्रिंट करेगा। बट यदि यहाँ पे 2.5 से ऊपर होगा, लेट्स से 5 भी होगा, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं यदि 5 भी करता हूँ तब भी आउटपुट 3 ही आएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि मैथ डॉट राउंड करेगा, यदि 2.1 होगा तब तो आउटपुट 2 आएगा, यदि 2.2 आएगा तब भी आउटपुट 2 ही आएगा, यदि 2.3 आएगा तब भी आउटपुट 2 आएगा, यदि 2.4 आएगा तब भी आउटपुट 2 आएगा। बट अब नाउ अब यदि यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 5 हुआ देन आउटपुट 3 आएगा, यदि 2.6 हुआ देन आउटपुट 3 आएगा, यदि 2.7 हुआ देन आउटपुट यहाँ पे 3 आएगा, और 2.9 हुआ देन आउटपुट क्या आएगा गाइस, 3 आएगा। तो ये यहाँ पे होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मैथ का जो भी फंक्शन समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने फंक्शंस अभी यहाँ पे बताया हूँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यदि आप लोग एक वेब डेवलपर हैं, एक वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, फ्रंट-एंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये फंक्शंस आप लोगों को मैथ का आना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ासकर मैथ डॉट रैंडम, ये जो मैंने अभी बताया मैथ डॉट रैंडम, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइस। इसलिए आप लोगों को मैथ डॉट रैंडम कम से कम याद होना ही चाहिए। और लेट्स से आप लोगों को मैथ और भी कुछ, लेट्स से आप लोगों को कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो आप लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग कीजिए सिंपली यहाँ पे मैथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंट्रोल इज टू सेव, आप लोग यहाँ पे जितने भी मैथ के तमाम फंक्शंस हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लॉग है, एप्स है, एकॉस है, साइन है, लॉग है, और बहुत सारे हैं यहाँ पे, साइन, राउंड, और भी बहुत सारे 10 हैं, और स्क्वायर रूट तो मैंने बताया। तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नाउ गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।